मैं इस विषय पे वीडियो तो नहीं लाना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा इस विषय पे बोलते हुए, जो एक तरफा होके बात कर रहे हैं, सभी पक्ष को नहीं बता पा रहे हैं। समाज में जो ये बदलाव हो रहा है उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, और जब बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो बहुत भयानक स्थिति बनती है। इस चीज को कुछ प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्या ज्योति मौर्य को पद से हटाया जा सकता है? इससे इसके संदर्भ में जो हमारा इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल लॉ वगैरह सब क्या कहता है, हमारा संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके बारे में, आप और हम कहाँ गलती कर रहे हैं बोलने, समझने और चीज़ों को देखने में। और एक कहानी से मैं स्टार्ट करूंगा इस चीज़ों को और बताऊंगा कैसे ज्योति मौर्य के माँ बाप की गलती है, और मेरे इस संदर्भ में क्या विचार है ये मैं अपना व्यक्तिगत विचार को रखूंगा। तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सारी बातें मेरा व्यक्तिगत विचार है। चलिए पहले ये देखते हैं क्या इसे पद से हटाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो देखिए इसके बारे में जो इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 497 है, ये क्या कहता है। देखिए आईपीसी की धारा 497 क्या कहता है कि यदि कोई विवाहित जोड़ा है, मान लो ये कोई महिला पुरुष है, ये दोनों आपस में विवाहित है, ठीक, और इस महिला का एक तीसरा थर्ड पर्सन के साथ किसी और के साथ क्या है, किसी प्रकार की संबंध बन जाती है, इस महिला का किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई संबंध बन जाता है। तो 2018 तक आईपीसी का धारा 497 2018 तक क्या कहता था कि इस संदर्भ में इस पुरुष को दंडित किया जा सकता था, ये अपराध है। लेकिन 2018 के बाद इसको अपराध के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब ना ये पुरुष दोषी है ना ये महिला दोषी है। हालांकि 2018 का पहले की भी बात होती तो इसमें ये महिला का कोई दोषी माना नहीं जाता। दोषी कौन होता? ये पुरुष होता। आईपीसी की धारा 497 के तहत उसको क्या किया जाती, दंडित किया जाता। लेकिन 2018 के बाद यदि कोई विवाहित जोड़ा किसी और के साथ, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हालांकि गलती तो दोनों की होती है, लेकिन चर्चा में पहली बार पुरुष महिला आ गया है, और हजारों की संख्या में पुरुष रोज गलतियां करते हैं, बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, और उसके बाद पुरानी अपने पहले की पत्नी को छोड़ देता है या दूसरी पत्नी शादी कर लेता है, पत्नियों को, दूसरी पत्नियों को रखता है वो अपने साथ में। तो उस बारे में कोई बात करता नहीं है। बात किसके बारे में होती है? ज्योति मौर्य के बारे में, क्योंकि एक लड़की है। और चूंकि हम लोग तो जानते हैं समाज में लैंगिक समानता की बात करने वाले लोग हैं, बिल्कुल स्त्री और पुरुष को समान दृष्टिकोण से देखते हैं, और यही समान दृष्टिकोण आज हम ज्योति मौर्य को देखने में लगाए हैं। तो देखते हैं, तो आते हैं यानी 2018 के बाद ये दोनों को मतलब क्या है कि अगर किसी और के साथ संबंध बन जाता है तो स्त्री और पुरुष में दोनों में ये कोई भी दंड यानी अपराध नहीं माना जाएगा, तो दंड का भागी है नहीं। अब हाँ, इस बेसिस पे डिवोर्स हो सकता है, मतलब ये आधार बनाकर कि मेरा पत्नी का या मेरे पति का किसी और के साथ गलत संबंध है, तो इसके आधार पर मुझे डिवोर्स चाहिए, तो आपको फैमिली कोर्ट यानी जो है आपका पारिवारिक न्यायालय डिवोर्स दे सकता है, डिवोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब आप ये अपराध तो है नहीं, जब अपराध नहीं है तो पद से हटाया नहीं जा सकता। ये बातें खत्म, क्लियर हो गई। चलिए आते हैं आर्टिकल 14 के पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहती है इस संदर्भ में। देखिए आर्टिकल 40 में बात करते हैं हम लोग समता का अधिकार, मतलब समाज में स्त्री पुरुष क्या है, समान है। ठीक, समता का अधिकार बात करता है। एक और आर्टिकल इसके साथ ही हम लोग ले लेते हैं, आर्टिकल 15। ये क्या कहता है कि लिंग, जन्म या इस जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करती है, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। चलिए इससे पहले इस पर हम बात करेंगे क्यों लाए हैं आर्टिकल 14 और 15। देखिए ये आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ही, या अच्छी चर्चा जो बोल सकते हैं, ठोस चर्चा बिना इमोशंस का, जहाँ की चिचियाने नहीं लगे, गाली देने ना लगे किसी स्त्री को, किसी पुरुष को जज ना करने लगे जजमेंटल होकर, इसके लिए ये बात हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 और 15 तो क्या कहता है, समता का अधिकार, और 15 कहता है लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। तो चलिए आप गूगल करिए, इसके बाद वीडियो आगे देखिएगा। पहले गूगल करिए कि फेमस बॉलीवुड एक्टर इलीगल अफेयर, कर लिए, देखिए कौन कौन सा नाम आ रहा है। और आप फिर से गूगल कीजिए कि यूपीएससी टॉपर बॉयज इलीगल अफेयर, कर लिए, देख लिए। हजारों की संख्या में पुरुष हर साल इसी देश में, अन्य देशों का तो छोड़ दीजिए,
हजारों की संख्या में पुरुष जो पहले छोटे जॉब करते थे अचानक बड़े जॉब में आता है, वो उसमें अंदर पावर आती है, शक्ति आता है, तो क्या करता है कि जो महिला उनके लिए सर्वस्व त्याग के आती है, हो सकता है कि उनमें से कुछ जो महिलाएं हैं उनके पत्नियां, वो ऑफिसर्स की, छोटे ऑफिसर से बड़े ऑफिसर बने लोगों की पत्नियां अपना करियर तक को छोड़ के आया हो, अपना जॉब को छोड़ के आया हो, वो एक अच्छी स्टूडेंट, अच्छा ऑफिसर बनने की क्षमता रखता हो, लेकिन उसके लिए उससे शादी करके आके अपनी करियर, अपनी पूरी जिंदगी को तबाह करके आया हो। इसकी क्या गई है? आलोक मौर्य इसके जो पति है, क्या गया है इनका, उस बारे में भी बात करेंगे। पूरी जिंदगी को खत्म करके, अपना करियर को छोड़ करके आया हो, तो भी उनका जो है किसी और, उनके पति का किसी और के साथ संबंध बन जाता है, डिवोर्स हो जाती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उन महिलाओं की डिवोर्सी का दाग लग जाता है कि तलाकशुदा हो गई, और ऊपर से अगर वो देखने में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत आकर्षक नहीं है, तो उसकी शादी होने में भी दोबारा कठिनाई होती है, क्योंकि वो अपना करियर, अपना पढ़ाई छोड़ दी थी, उसको 2 रुपए कमाने में भी कठिनाई होती है, मतलब उसकी जिंदगी पूरी का पूरी नर्क हो जाती है। उसके बारे में तो कभी किसी ने बात नहीं किया, और आप तो बोलते हैं कि महाराज आप लैंगिक समानता का बात करते हैं। इतना त्याग कभी देखे हैं पुरुषों को करते हुए? ठीक, जब नहीं देखे हैं तो आप जब लैंगिक समानता की बात करते हैं कि नहीं भाई स्त्री पुरुष समान होती है, बेटा बेटी, आजकल माँ बाप के मुंह से निकली हुई सबसे गंदी गाली, हम इसको गाली बोलेंगे और प्रूफ करेंगे कैसा कैसा गंदी गाली है कि मेरे लिए मेरा बेटा और मेरी बेटी समान है। ये महिलाओं के या माता पिता के मुंह से निकली हुई सबसे बड़ी गंदी गाली, माता पिता के मुंह से निकला हुआ गाली है। कैसे ये चीज को बिना पूरा सुने आगे नहीं बढ़िए, गाली मत दीजिएगा, नीचे दे सकते हैं आपकी मर्जी, क्योंकि आदत है आपकी। और मेरी गलती क्या है, आपको प्रूव हो गया कि आप जब लैंगिक समानता की बात करते हैं तो एक पुरुष की हजारों गलतियों को, हजारों पुरुष की करोड़ों गलतियों को आप माफ करते हैं। लेकिन आज अगर एक ज्योति मौर्य कि अगर अपने पति के साथ छोड़ के चलिए इसका संबंध बना मनीष दुबे के पास से, कितने लोग बात करते हैं इस मनीष दुबे का? नहीं करते हैं ना। तो आपका जो ये दावा है कि हम समानता का बात करते हैं, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करते हैं, तो बहुत गंदी है, रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बंदर को पानी में तैरना सिखाना वाली स्थिति देखिए क्या है। देखिए ये ज्योति मौर्य की शादी होती है 2010 में, और ये ऑफिसर्स बनती है 2015 में। 2015 में यूपी पीसीएस से इनका सिलेक्शन होता है और इसका रैंक रहता है 16। साहब जरा गौर से देखिए, ये रैंक 16 है। एक बार और बोलते हैं, जरा गौर से देखिए, ये रैंक 16 है, अंडर 20, और यूपी पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस के जैसा है। तो आप इस लड़की का सामर्थ्य और ताकत का अंदाजा लगाइए कि ये लड़की किस हालात में 2010 में एक 4th ग्रेड कर्मचारी से शादी की होगी। अंदाजा लगाइए, बस अंदाजा की बात करते हैं। जो लड़की रैंक 16 लेके आ रही है, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, जो लड़की रैंक 16 आ रही है, वो 4th ग्रेड कर्मचारी से कैसे शादी की होगी? अब बताते हैं कैसे की होगी, बस एक अंदाजा लगाते हैं सिनेरियो का। ठीक, आपके समाज में नजर उठा के देखिए, कोई बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में शानदार लड़की, ठीक, ग्रेजुएशन कर रही हो, क्योंकि 2010 में ये लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी, ठीक, ग्रेजुएशन कर रही हो, अचानक उसके घर में कोई सरकारी बकरा आता है जो 4th ग्रेड कर्मचारी है, और आप देखे होंगे कि आपके पड़ोस में, समाज में पैर पे लौटने लगता, ओह दामाद जी ले जाइए हमरे बेटी को, दूसरों को ले जाइए, एक को ले जाइएगा, सरकारी नौकरी वाला दामाद आया है, कैसे हम छोड़ सकते? बाप रे, आप ये देख रहे हैं कि आपकी बेटी में ऑफिसर्स बनने का सामर्थ्य है, वो 16 रैंक लाने की ताकत रखती है, और आप उसको 4th ग्रेड कर्मचारी से क्या कीजिएगा? तब माँ बाप का बात नहीं रखोगे, माँ बाप का इज्जत कटा दोगे, नाक कटा दोगे। ये इसी दिन के लिए पाले थे, इसी दिन के लिए दूध पिलाए थे, माँ बाप का कर्ज भूल गया आजकल का बच्चा। अरे भैया जरा शांत शांत शांत, बात करते हैं हम लोग माँ बाप का कर्ज का। माँ बाप दावा करते हैं हम बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है, अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं तो फिर प्यार में कर्ज कैसा? प्यार में कर्ज कैसा कि हम पाले पोसे, बड़ा किए, जन्म दिए, 9 महीना गर्भ में रखे, ये कर्ज कैसा? जब, क्योंकि प्रेम में तो आप बोलिए कोई प्रेमी प्रेमिका जब ब्रेकअप हो रहा हो, प्रेमी मांगे भैया 50,000 रुपये खर्च किए तुम पे, लौटा दो, कर्ज है मेरा, उसको तो गाली दीजिएगा। तो फिर माँ बाप अगर बोल रहा है भाई हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, पाले पोसे,
तो फिर कर्ज कैसा भाई? प्रेम में कर्ज नहीं होता। अगर कर्ज होता है तो आपने व्यापार किया तो कागज दिखाइए कितना खर्च किए, रसीद दिखाइए। ठीक है, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ आज, लेकिन अगर पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता बदलनी है तो ये कड़वा आपको सुनना होगा। तो माँ बाप की पहली गलती तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था इस लड़की का, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली लड़की को 4th ग्रेड कर्मचारी से शादी करवा रहे हैं। तो किस हालात में, किस दबाव में लड़की शादी की होगी, किस घुटन में। ठीक, और वो लड़की खुद एसडीएम बन जाती है, इतनी सामर्थ्य है। अब बोलोगे उसके पति ने पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया, बहुत त्याग किया। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। एक शहर में एक उस्ताद जी हैं, उस्ताद समझ रहे हैं, टीचर, गुरुजी। वो किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं, कितनों मंदबुद्धि बालक को जो है कुछ भी सिखा सकते हैं। ठीक, किसी को आईएएस बनने का मन है तो जाओ, सलाह देंगे, रास्ता बताएंगे, आईएएस बन जाओ। किसी को नेता बनना है तो जाओ, सलाह लो, नेता बन जाओगे। तो मतलब वो गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। एक दिन एक मदारी आया, गुरुजी मेरे बंदर को तैरना सिखा दीजिए। क्या कीजिए? बंदर लेके आया, बोला गुरुजी मेरे बंदर को तैरना सिखा दीजिए। और गुरुजी सिखाते सिखाते बूढ़े होके मर गए। तो अगर पति ये दावा कर रहा है कि मैंने उनको एसडीएम बनाया, तो पति का दावा ही खोखला है। हाँ, आपने उनको थोड़ा पैसा दिया होगा पढ़ने के लिए, आपने एसडीएम नहीं बनाया, उसमें पहले से क्षमता थी एसडीएम बनने का। और उसकी क्षमता को निखारा किसने? उन्होंने खुद ने, और वो एसडीएम बनी, रैंक 16 आया। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं, उसके माँ बाप की गलती की बात हो गई। अब मेरा विचार, हम पूरी तरह से ज्योति मौर्य को सही नहीं ठहरा सकते। हाँ, ज्योति मौर्य ने इल्लीगल काम नहीं किया है, लेकिन भैया रुकिए, इन्होंने अनएथिकल काम किया है। कैसे अनएथिकल काम किया? ये अनैतिक है। आप बिना डिवोर्स दिए किसी गैर मर्द के साथ संबंध अगर बना रहे हैं, भारतीय सामाजिक परंपरा के लिए ये अनैतिक है। आप अनैतिक जरूर हैं, गैर कानूनी नहीं है, ये मेरा पर्सनल विचार है। ठीक है, तो बाकी आप लोग जरा जो छाती पीट रहे हैं कि ये पति 93 पति जो है अपने पत्नियों को कोचिंग से वापस ले गया, बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जो है पत्नी मत पढ़ाओ। आप लोगों का दावा, ये पुरुष जो क्या बोलते हैं लैंगिक समानता, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का बात करते हैं, ये खोखली है। दूसरी बात, आप अगर बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का 7 पॉइंट ले लेते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का पूरा मतलब क्या होता है? महिला सशक्तिकरण की अगर परिभाषा बोले तो महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना एवं उसे निर्णय लेने का अधिकार देना। आप पढ़ा लिखा कर महिलाओं को सशक्त क्षमता विकास तो कर देते हैं कि वो सही निर्णय ले सके, लेकिन क्या निर्णय लेने का अधिकार देते हैं? उन्हें तो अपनी भी जिंदगी के बारे में इमोशनल कार्ड से निर्णय लिया जाता है और जिंदगी भर घुट घुट के जीना पड़ता है। तो आप छोड़ ही दीजिए, आप लोग ये जो पड़े हुए हैं ज्योति मौर्य के पीछे कि हम स्त्री शिक्षा का बात करते हैं, स्त्री बढ़ावा का बात करते हैं, भैया आप झूठे हैं, मक्कार हैं। आप ऐसी सिर्फ बातें करते हैं, आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। इतना ही।